कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो को बीजेपी का हमला। जयवीर शेरगिल ने कहा कटी पतंग की तरह दिशाहीन है घोषणा पत्र। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक कटी पतंग की तरह है, दिशाहीन है, मुद्दाहीन है। कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी के विकास कार्यों को नकारा। कहा बीजेपी की कोशिश मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाकर कुछ और बातें करने की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाया सवाल। कहा इससे बड़ा नहीं हो सकता कांग्रेस के झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। कांग्रेस मुक्त भारत देश बनता हुआ आगे बढ़ रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का टीएमसी पर हमला। कहा इस चुनाव में टीएमसी को मिली सीख, बंगाल में चलेगी भगवा सुनामी। ममता बनर्जी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर सुकांत मजूमदार का पलटवार। का शब्दों से पता चलता है उनकी मानसिकता कैसी है। हार के डर से दे रही है ममता ऐसे बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कमलनाथ के एक और बीजेपी ने छोड़ा, एक और समर्थक ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने थामा बीजेपी का दामन। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी वीआईपी पार्टी। आरजेडी ने 3 सीटें दी। सहनी ने कहा जब भी हम लड़ते हैं चुनाव एनडीए को नुकसान होता है। ये हम लोगों ने महागठबंधन में आए हैं। 3 लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड क्यों नहीं। उधर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने को बताया महाझूठ। कहा दोनों के मतदाताओं को नहीं एक दूसरे पर विश्वास। जो नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस की न कोई विचारधारा है, न वहाँ कोई नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। बिहार के पूर्णिया में जनसभा के दौरान पप्पू यादव की रोने का वीडियो हुआ वायरल। बोले मेरी पार्टी को खत्म करने के बाद मुझे किया जा रहा है अपमानित। लालू परिवार पर भी साधा निशाना। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है। विपक्ष के सभी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। योग्य जो प्रत्याशी हो, जीतने काबिल हो, तो देखिए उसी को समाजवादी पार्टी के लोग लगते हैं, कार्यकर्ता लगते हैं और जनता भी उसी को वोट देती है। यूपी के मुरादाबाद में शिवपाल यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा वोट न देने पर चुनाव के बाद देख लेने की शिवपाल ने धमकी दी है। सपा चुनाव के बाद साफ हो जाएगी। सपा बसपा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। सपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। हरिद्वार में सनातन विरोधियों पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा कुछ दल सनातन के खिलाफ बोलने वालों पर साध लेते हैं चुप्पी। ऐसे सनातन विरोधियों को जनता का नहीं मिलना चाहिए समर्थन। सनातन ताकतों के बारे में अपशब्द भी कहते हैं और टीका टिप्पणी भी करते हैं। बोलिए ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेगा रोड शो किया। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी को रोकने के लिए भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियां हुई हैं एकजुट। मोदी जी हर पल देश के नाम हर दिन काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। सीए एनआरसी का मकसद अल्पसंख्यक मुस्लिमों को स्टेटलेस बनाना। तेलंगाना में जनता इसके खिलाफ देगी वोट। तो CAA NPR NRC का मतलब यह है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। जुमलेबाजी सरकार से बिहार की जनता बदला लेगी। बिहार ने ठाना बीजेपी को हटाना है। एनडीए को बिहार से झटका और भटका मिलेगा। बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद और प्यार पिछले 10 वर्षों से दिया,
तब वो केंद्र की सत्ता में काबिज हुए और बिहार ने ठाना है भाजपा को हटाना है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा डूबते हुए जहाज की तरह कांग्रेस चुनाव जीतने का दावा हास्यास्पद। पिछले 2 चुनाव से मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाई है, उनका ये दावा करना कि वो चुनाव जीतेंगे कितना हास्यास्पद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर आरोप, कहा महागठबंधन में राज्य का हुआ विकास, टूर के बाद हुआ पेपर लीक। जब से भाजपा की एनडीए की यहाँ फिर से वापसी हुई है सरकार में, एक काम बता दो जो किया हो। बीजेपी पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए, पार्टी 2024 में खत्म हो जाएगा जनता का दल यूनाइटेड। भाजपा लड़े ना अकेले, हिम्मत है। जिस दिन भाजपा को हिम्मत, अकेले चुनाव लड़के दिखाओ। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी पर हमला, कहा असल मुद्दों से भटकाने की बीजेपी कर रही कोशिश, राम मंदिर, हेमंत सोरेन और केजरीवाल जैसे नेताओं को बनाया जा रहा है मुद्दा। डेवलपमेंट में जब बाधा पहुंचाती है केंद्र सरकार और तरह तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर का इश्यू ले आती तो गनीमत है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ, दो बार सत्ता में बीजेपी आई तो सामाजिक न्याय को दफन कर देगी। बीजेपी नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने खुद को मोदी का बताया हनुमान, कहा हनुमान डरता नहीं, लगाता है लंका में आग। मैं मोदी जी का हनुमान हूं और हनुमान जलता नहीं है, वो लंका में आग लगाता है। और मैं जब तक शरीर का एक एक खून का कतरा रहेगा, मैं मोदी जी के लिए और देश के लिए निछावर कर दूंगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर हमला, कहा पार्टी में न विचारधारा, न नीति और न ही नियत, जो देश से करते हैं प्रेम वो छोड़ रहे कांग्रेस का हाथ। कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में शामिल हुए हैं वो उनकी महाभूल होगी। तो दोनों के जो मतदाता हैं उनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई का संजय निरुपम पर बयान, कहा शिवसेना की कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें अच्छे से पता, अगर हमारे साथ आए तो उनका स्वागत। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने की पति दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग, संदेह स्थिति में हुई उनकी मौत, जांच से सब होगा साफी, कहा। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है ऐसे संदेह स्थिति में मौत हुई है। सीता सोरेन ने जेएमएम पर उठाए सवाल, कहा शिबू सोरेन का पार्टी में कोई महत्व नहीं है, जेएमएम की सरकार पूरी तरह से फेल। उनका आज के दौर में पार्टी में उनका भी कुछ नहीं चलता, अगर चलता होता तो हमको बाहर ही नहीं निकलने देते, इसीलिए उनका आशीर्वाद मेरे पास है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 टूक, अलीगढ़ में बोले पहले उत्तर प्रदेश में था जंगल राज और गुंडा राज, हमारी सरकार आने के बाद आया कानून का राज। कांग्रेस नेता दानिश अली का बीजेपी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कुशासन का हुगान, केंद्र ने जनता से किए एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है कि कब 26 अप्रैल का दिन आए और हम भाजपा के कुशासन से निजात पाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा बीजेपी की फिर से बनेगी सरकार, लोगों का रुझान, जोश और जुनून। सरकार एनडीए की बनने वाली है, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत 40 नेता सूची में शामिल। चिराग पासवान का बयान आया सामने, कहा पहले मुझे पीएम का कहा जाता था हनुमान, अब हूं उनका छोटा भाई, ये मेरे लिए बड़ी बात। हनुमान कहा जाता था, अब मैं उनका छोटा भाई हूं,
तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। बट जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जमुई से शुरुआत की, मेरी कर्मभूमि से शुरुआत की, ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, जमुई की जनता के लिए ये बड़ी बात है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, कहा मालदा और मुर्शिदाबाद में हमें जनता का प्यार और समर्थन मिला है, हमें जीत का पूरा भरोसा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी महिला गृह के रात्रि भोज में हुए शामिल, मुलाकात कर जाना हाल। राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री ने किया चुनाव प्रचार, चाकसू में भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोले सीएम मोहन यादव, पूरा प्रदेश हुआ मोदी में, 7 तारीख को पीएम के दौरे के बाद बनेगा इतिहास, 29 की 29 सीटें मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ सम्मेलन में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं को चुनाव की जीत के लड़ने के मंत्र दिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया चुनावी प्रचार, विपक्ष पर किया करारा हमला। कोई भू माफिया इस क्षेत्र में रह नहीं पाएगा, मैं आपको बता दूं। कोई कालाबाजारी करने वाला इस क्षेत्र में नहीं रह पाएगा। यूपी के एटा में बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल के जलेसर विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, काफी संख्या में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आए आप नेता अमानतुल्लाह खान की बढ़ेगी मुश्किल, ईडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत कराई दर्ज। 7 अप्रैल को यूपी के गाजीपुर जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा ने लिखा खत, कन्नौज से लोधी समाज के लिए मांगा टिकट। यूपी के गोंडा में पुलिस ने सपा के फरार नेता को गिरफ्तार किया, नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। केरल में दूरदर्शन पर द केरल स्टोरी फिल्म दिखाने पर मचा बवाल, सीएम पिनराई ने कहा कि इससे बढ़ेगा सांप्रदायिक तनाव। मदरसा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई राहत पर बोले ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास, कहा कोर्ट का यह फैसला सुकून देने वाला है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। 22 मार्च के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया, तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है आज। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू की गिरफ्तारी का वारंट किया जारी, लालू पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हथियारों की खरीदारी का आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश, सेना के जवानों ने नापाक घुसपैठ को नाकाम किया, संदिग्ध गतिविधियों को देखने के बाद सुरक्षा बलों ने बढ़ाई